ओम शांति। बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि यदि भगवान के बच्चे बुलाएं और भगवान ना आए, ये कभी हो नहीं सकता है। क्योंकि बाबा हमको कितना प्यार करता है, कितना सम्मान करता है। ऐसी महान आत्माओं का उन्होंने कहा कि भगवान के बच्चे बुलाएं और बाप ना आए, ये हो नहीं सकता है। और ये बहुत सुंदर अनुभव करने का समय है कि बुलाते ही हम बाबा की उपस्थिति को कैसे महसूस करें। आने वाले समय में ये बात हम सभी के लिए बहुत हितकारी, कल्याणकारी होगी, हमारी सुरक्षा करने वाली होगी। याद होगी आज सवेरे की मुरली। आज की मुरली कितनी सुंदर है कि यदि उसका अभ्यास करेंगे तो हम अपने जीवन के अंधकार को दूर कर सकते हैं। सभी याद करें वो महावाक्य कि तुम्हारा परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन है। स्मृति का स्विच यदि ऑन करा तो खुद तो लाइट में आ ही जाएंगे, पर दूसरों को भी लाइट बना देंगे। बाबा ने 20 तारीख की मुरली में कितना विशेष बात कही कि बच्चे, ये प्राकृतिक आपदाएं होंगी, ऐसा विकराल समय होगा। ऐसे समय में स्वयं को सेफ रखने का विशेष बाबा ने एक अभ्यास बताया कि बच्चे तुम अशरीरी हो जाओ, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि ये प्रैक्टिस हमें घर में करने की अब बहुत जरूरत है। मैं आत्मा हूं, ये तो हम सब जानते हैं, परंतु इसमें हम एक शब्द और जोड़ेंगे कि मैं अति तेजस्वी आत्मा हूं। हमारा प्रकाश बहुत दूर दूर तक फैल रहा है। मैं स्वराज अधिकारी हूं और भृकुटी सिंहासन पर विराजमान हूं। बाबा ने कहा आने वाले समय में हम सभी को बहुत बड़ी सेवा भी करनी है और विनाश काल की परिस्थिति का सामना भी हमें करना है। इसके लिए बाबा हम सभी को एक बात हमेशा कहते रहते हैं, सभी उस पर ध्यान देंगे। हम अपने चित्त को शांत रखना सीख लें, क्योंकि जब चित्त शांत होगा, क्योंकि आने वाले समय में परिस्थितियों और वातावरण के प्रभाव में मन पर बुरे प्रभाव बहुत अधिक होंगे। अभी से हमें आदत डाल लें भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अपने चित्त को शांत कैसे रखें। याद करें बाबा बहुत अच्छी बात कही कि जो बातें आती हैं उन बातों को जाने दें और ड्रामा के ज्ञान को यूज करें। ड्रामा की गतमत की न्यारी है उसको समझें, क्योंकि ड्रामा गतिमान है, वो सदा ही चलता रहता है। एक सीन आता है, दूसरा आता है, जाता है। हम उसे जाने दें, हम उसे पकड़ लेते हैं। जिन लोगों की नेचर है होल्डिंग नेचर, जो बातों को पकड़ कर बैठते हैं, उनका चित्त कभी शांत नहीं हो सकता है। हम सभी अब अपने को तैयार करें। हमें बहुत सारी चीजों को, बातों को, घटनाओं को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला समय वो सब कुछ होगा जो हमारी कल्पनाओं से परे है। हमें उन्हें स्वीकार भी करना होगा और अपनी श्रेष्ठ स्थिति को बनाना है। ये दो बातें हमेशा इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी ने सुना होगा, किसी ने बहुत बड़ी एक फिल्म बनाई विनाश की, आज लोगों ने देखी और उनके बहुत सारी मन में संकल्प चले कि क्या ऐसा होगा विनाश। तो वास्तव में उसमें बहुत दर्दनाक सीन दिखाए, तो उससे भी दर्दनाक होगा। जिन दृश्यों की मनुष्य अभी कल्पना भी नहीं कर पा रहा है, वो सब होंगे। हम सभी अपनी शक्तियों को पहचानें और अपने चित्त को शांत रखने की आदत बना लें, तो एक बहुत अच्छा अभ्यास हम करें, जो आज बाबा ने हम सभी बच्चों को मुरलियों में कहा है। क्योंकि हमारी शक्तियों से निकलने वाली जो शक्तियां हैं
वो समस्याओं को नष्ट कर देती हैं। बाबा ने कहा तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, एक दो दिन में ही सारी समस्याएं समाप्त होने लगेंगी और हमारा जीवन विघ्नों से मुक्त होने लगेगा। हम सभी एक चीज पर बहुत ध्यान देंगे जो बाबा की बहुत मुख्य बात रही होगी, कहने में बहुत सिंपल। बाबा ने कहा सदा खुश रहना है। जब बाबा खुश रहने की बात करते तो हमेशा कहते कि सदा हम सभी विचार करें, भगवान को पाकर भी यदि कोई खुश ना रह सके, जीवन का संपूर्ण सत्य जानकर भी यदि कोई खुश ना रहे, पुण्य आत्मा, धर्मात्मा, पवित्र आत्मा बनने के बाद भी यदि कोई खुश ना रह सके, तो उसकी खुशी का आधार फिर और क्या हो सकता है। सभी अपने से बात करें, कैसा लगता होगा कि जो हमसे बहुत प्यार करता है वो हमें खुश देखना चाहता। छोटी छोटी इच्छाओं के पीछे हम छोटी छोटी बातों के पीछे अपनी खुशी को नष्ट ना करें, क्योंकि जहां खुशी है वहां धन संपत्ति है। सब याद रखेंगे, बड़ी सिंपल बात है कि लक्ष्मी रोज हमारे घर का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन जब वो देखती है इनके घर में लड़ाई झगड़ा है तो वो चली जाती है। और यदि वो देखती है कि इनके घर में बहुत खुशहाली है तो वो, क्योंकि जो भाई बहनें धन का अभाव महसूस करते, जिन्हें ऐसा लगता है कि हमें भगवान को पाने के बाद भी हमारी गरीबी नष्ट नहीं हुई, वो हमेशा दो बातें याद रखें। बाबा ने कहा जिनके पास ज्ञान धन बहुत है उन्हें स्थूल धन सहज ही प्राप्त होता रहता है। एक ये बात, और एक खुशी की बात, हम अपनी खुशी को बढ़ाते जाएं। बहुत सिंपल सी बात है। आने वाले समय में हम सब जानते हैं महाविनाश जिसे हम कहते हैं, घर जाने की बात हम कहते हैं, हम उन्हें दो शब्दों में ले आएंगे, मेरा और मेरे। सबको छोड़ करके हमें चलना होगा। मेरा, जो कुछ भी मेरा है, और मेरी, हम अपने से बात करें। हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, लेकिन हमें याद रहे कि कौन मिला है हमें। केवल ये याद, कौन मिला? स्वयं भगवान, जिसको पाने के बाद अब और कुछ पाने की तमन्ना नहीं रहती, जिसे देखने के बाद संसार में और कुछ देखने को शेष नहीं रहता। इन कानों से जिनके द्वारा हम गीता का ज्ञान सुनते, वो कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। सोचो, उसे हमने पाया है, क्योंकि भगवान को हमने पा लिया, और इससे बड़ी प्राप्ति तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती है। ऐसी संगम युग के श्रेष्ठ समय को दुनिया की बातों में, व्यर्थ के चिंतन में यदि बर्बाद कर दिया, तो बाबा ने कहा आने वाले समय में ब्राह्मण आत्माओं को पश्चाताप करना पड़ेगा, खून के आंसू रोने पड़ेंगे। इसलिए ऐसा ना हो कि उस लिस्ट में हम आ जाएं। सभी बाबा के महान तपस्वी बच्चे, अभी तपस्या मास शुरू होने वाला है, तो जरूर सभी विशेष तपस्या करें और पुरुषार्थ को सुंदर बनाए। कौन क्या कर रहा है, तेरी मेरी इन सभी बातों को छोड़ करके विशेष सिर्फ मैं और मेरा बाबा नए साल पर सभी को दुआएं दें, सबको शुभकामना दें और उन्हें मंगल कामना करें। किसी ने दुख दिया, दिल दुखाया, परेशान किया, उन सभी के लिए दिल से माफ करके स्वयं भी हल्के हो जाएं और दूसरों को भी हल्के करें, क्योंकि समय अब हिसाब किताब का आ रहा है। सबके हिसाब किताब चुकते होंगे, इसलिए अब हमें कोई भी ऐसा नया अकाउंट नहीं बनाना है, क्योंकि यही इसी जन्म के पाप कर्मों को चुकता करने में हमें कितना टाइम लगता है, सोचो। और यदि हमने नए नए संबंध, नए नए अकाउंट जमा कर लिए,
खाते बना लिए, गांठ बना ली,